पश्चिम बंगाल में आज से नया गुंडा दमन कानून लागू हो गया है। सरकार का साफ तौर पे कहना है कि इसका उद्देश्य संगठित अपराध, हिंसा और समाज विरोधी गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाना है। लेकिन इस कानून को लेकर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। आइए जानते हैं कि इस कानून में क्या प्रावधान है और किन परिस्थितियों में पुलिस को नए अधिकार दिए गए हैं। वेस्ट बंगाल में आज से गुंडा दमन कानून लागू, पुलिस को मिले नए अधिकार, जानिए क्या बदलेगा। पश्चिम बंगाल में आज से द वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट 2026 और द वेस्ट बंगाल मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर संशोधन कानून लागू हो गया है। राज्य सरकार का कहना है कि इस कानून का मकसद संगठित अपराध, हिंसा, अवैध गतिविधियों और समाज विरोधी तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। इसी उद्देश्य से विधानसभा में यह विधेयक पारित किया गया था और अब इसे लागू कर दिया गया है। कानून के अनुसार ऐसी गतिविधियां जो लोगों में डर या असुरक्षा का माहौल पैदा करें, सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ें, बड़े पैमाने पर जान माल के नुकसान की आशंका पैदा करें, अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करें, सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएं या अवैध खनन, बालू तस्करी, वन संपदा और वन्य जीवों से जुड़े गंभीर अपराधों में शामिल हो, उन्हें इस कानून के दायरे में रखा गया है। सरकार के अनुसार इस कानून में समाज विरोधी गतिविधियों से जुड़े मामलों में कार्रवाई के लिए पुलिस और प्रशासन को अतिरिक्त अधिकार दिए गए हैं। कानून के तहत यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ संगठित अपराध में लगातार शामिल होने, अपराध को आर्थिक सहायता देने, गंभीर मामलों में चार्जशीट दायर होने, हथियार, मादक पदार्थ, विस्फोटक या मानव तस्करी जैसे अपराधों से जुड़े होने की जानकारी हो तो निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इस कानून में राज्य सरकार, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त को कुछ मामलों में निवारक हिरासत यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन का अधिकार भी दिया गया है। सरकार के अनुसार गंभीर परिस्थितियों में जांच और कानूनी प्रक्रिया के तहत किसी व्यक्ति को अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। इसके अलावा पुलिस को तलाशी लेने, दस्तावेज, नकदी, वाहन या अन्य संपत्ति जब्त करने की शक्ति भी दी गई है यदि उनका संबंध कानून के तहत दर्ज किसी मामले से पाया जाता है। इस कानून में यह भी प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति हिरासत या निष्कासन संबंधी आदेश का उल्लंघन करता है या किसी आरोपी को जानबूझकर संरक्षण देता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। कानून के तहत कई अपराधों को गैर जमानती श्रेणी में रखा गया है। हालांकि इस कानून को लेकर राजनीतिक बहस भी जारी है। सरकार का कहना है कि यह कानून राज्य में कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए जरूरी है, जबकि विपक्ष इसके दुरुपयोग की आशंका जता रहा है। आने वाले समय में इस कानून का प्रभाव और इसका क्रियान्वयन किस तरह होता है, इस पर सभी की नजर रहेगी। फिलहाल पश्चिम बंगाल में नया गुंडा दमन कानून लागू हो चुका है। अब इसकी असली परीक्षा इसके निष्पक्ष और प्रभावी क्रियान्वयन में होगी। প্রয়োজনের ডাক দরকার ছিল। 15 বছর গুন্ডাদের সরকার ছিল, তার আগে হারমাদের সরকার ছিল। 15 বছরের হারমাদ আর 15 বছরের তৃণমূল গুন্ডা, এদের জব্দ করার জন্য এই আইনের খুব প্রয়োজন ছিল। বিধানসভায় আমরা আইন পাস করেছি, রাজ্যপাল সম্মতি দিয়েছে, আইন কার্যকর হয়েছে। अगर आप अपने बिजनेस, शॉप, कंपनी या सर्विस को ज्यादा कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं एडवर्टीजमेंट के जरिए, तो आप न्यूज टैग इंडिया और हालाते बंगाल से कांटेक्ट करें। फोन नंबर 9831060581 या फिर 8240148182 पर कॉल करें।